नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूं और आज बिहार की बात के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। बांकीपुर का रण चल रहा है, हर कोई मौके की तलाश करता ही है। विपक्ष के लिए मौका था कि एक सीट बढ़ा सकते थे, विपक्ष के लिए मौका था कि फिर से मजबूती से शायद बिहार की जनता को दिखा सकते थे कि हो सकता है 2025 में जो हुआ हो, लेकिन आने वाला समय हमारा बदल सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन ऐसे में विपक्ष के सबसे बड़े नेता बिहार के तेजस्वी यादव क्यों नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? देखिए गरिमा जी, आपने कहा कि विपक्ष के पास एक अवसर था। वैसे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वह भाजपा का गढ़ है जी। 1995 में यह सीट भाजपा ने हासिल कर ली थी और फिर कभी हार हुई नहीं। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, बाद में नितिन नवीन। और गर्व तो है, लेकिन क्या चुनौती आप नहीं देंगे? आपने कहा सबसे बड़ा विपक्ष। देखिए 38% वोटों का मालिक बिहार में महागठबंधन रहा है और उसमें सबसे अधिक मत किसके? राजद के खाते। 2025 के विधानसभा चुनाव में भले ही 25 सीटें आई, लेकिन लड़ाई किससे हुई? 2025 में जब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई बिहार विधानसभा के चुनाव में, एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए, उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई। तो प्रशांत किशोर जो यह कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ना जानते हैं, चुनाव लड़ाना जानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव स्वयं नहीं लड़ा था, इसलिए उन्हें कहा गया रणछोड़ किशोर। ठीक है, उन्होंने ऐलान किया था कि हम कर्मभूमि से या जन्मभूमि से, तो जन्मभूमि करगहर विधानसभा क्षेत्र और कर्मभूमि उन्होंने राघोपुर को बताया था कि वहां तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। और जब उन्होंने रणछोड़ दिया था तो उसका खामियाजा कि जब नेता ही नहीं लड़ रहा है। अब देखिए बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, अब प्रशांत किशोर को कोई रणछोड़ नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर स्वयं लड़ रहे हैं। और असली विपक्ष कौन है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में, वह साफ साफ दिख रहा है, लोग भी समझ रहे हैं। और तेजस्वी यादव कहां है, कब से नहीं है? आपने देखा ही था कि 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही स्थापना दिवस मना लिया गया, क्योंकि तेजस्वी यादव को विदेश जाना था। और फिर रेखा गुप्ता, सबसे पहले प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी घोषित हुई और इसके बाद रेखा गुप्ता को राजद का प्रत्याशी बनाया, जो पिछली बार भी लड़ी थी। 46,000 मत आए थे, 52,000 मतों से चुनाव हार गई थी। वंदना जो जनसुराज की उम्मीदवार थी, उन्हें करीब 7,000 मत आए थे। तो 2026 के उपचुनाव में परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। तेजस्वी यादव विदेश में कहां चले गए किसी को पता नहीं। उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू यादव ने कह दिया कि अब सब कुछ देखेंगे, आपको देखना है। आप कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन आपने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने तेजस्वी यादव का हैंडल एक्स देखा। क्या उन्होंने अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए 2 शब्द भी लिखे? बिल्कुल नहीं लिखा है। बांकीपुर के लिए भी नहीं लिखा है। बंटी यादव की हत्या के बारे में जरूर लिखा है, अपराध सोनम वांगचुक के बारे में भी लिखा है, लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा। आपने अपने हैंडल एक्स से इसका भी ऐलान नहीं किया कि रेखा गुप्ता आरजेडी की प्रत्याशी है। बहुत बधाई। और कल रात से घटनाक्रम देख रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। बिल्कुल, वह मुखर प्रवक्ता थे और विपरीत परिस्थितियों में जो सोशल फैब्रिक है उसमें राजद का कोई पक्षकार ब्राह्मण हो, यह बात असंभव सी दिखती थी, लेकिन वैसे में भी टिके हुए थे। अब कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी की पार्टी को दीमक की तरह कई लोग चाट रहे हैं, उनका इशारा, उनका निशाना शक्ति सिंह यादव पर है। लालू यादव उन्हें मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, उधर से खबरें आ रही है कि वो भाजपा में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये सारी हलचल है तो लालू यादव, जो आपको पता है कि 10 नंबर जब आवास छीना गया तो लालू यादव, राबड़ी देवी दोनों चले गए कौटिल्या नगर रहने, अपने निजी मकान में। तो आज लालू यादव से किसी ने पूछा कि तेजस्वी जी कब लौट रहे हैं? ठीक है, 30 तारीख को चुनाव हुए, 28 तारीख तक प्रचार होगा और इस बीच 20 तारीख से विधानसभा का सत्र भी है शुरू। तो
हमें लोगों ने बताया कि लालू जी भी नहीं बता पाए कि तेजस्वी यादव कब लौटेंगे। और आप आरजेडी के किसी नेता से पूछ लीजिए, उन्हें पता नहीं है कि तेजस्वी यादव के लौटने का कार्यक्रम क्या है। पहले लोग कह रहे बड़ी थे, बात तो लालू यादव को नहीं पता, लालू यादव को पता हमको भी नहीं, शौक लग रहा है हाँ, सुन लालू के। यादव को ही नहीं पता है, ठीक है ना। तो लालू यादव को पता नहीं है, उनके नेतागण को पता नहीं है। आप राजद के किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि वो हैं कहाँ। तेजस्वी यादव तो बताते नहीं है, जी। ठीक है, साथ में उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, छुट्टियां मनाने गए हैं। आपने ही कोई इंस्टाग्राम अकाउंट देखा था जिसमें कुछ नॉर्वे की तस्वीरें जी। दिखाई पड़ रही थी। जी। अब वे नॉर्वे में भी हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। वे तस्वीरें वायरल हुई, डिलीट भी हुई, फिर कहीं शेयर भी हो गए। जी। हाँ, तो तेजस्वी यादव, ऐसा लग रहा है कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। और देखिए, हम तेजस्वी यादव की बात क्यों करें, लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि जब नेतृत्व चुप हो जाता है तो बाकी सारे भी चुप हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के बाद या तेजस्वी यादव के समांतर आरजेडी में किसका कद था, किसकी हैसियत थी, किसकी पूछ थी? संजय यादव, जो राज्यसभा के सदस्य बने। जी। तो संजय यादव भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। संजय यादव से किसी ने मार्गदर्शन मांगा होगा तो संजय यादव भी बांकीपुर पर खामोश रह गए। तो ऐसे में पार्टी की क्या स्थिति होनी है? रेखा गुप्ता के समर्थक अलग कहानी बता रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो मैदान में हैं। हमारे रिपोर्टर वसीम को इस बात की चिंता हो रही थी, जो राजद कवर करते हैं, कि इतनी बड़ी लड़ाई है। देखिए, जीत हार की भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा कि प्रशांत किशोर जीतेंगे, भाजपा जीतेगी, लेकिन यह जरूर है कि प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी ने पानी पिला दिया है बीजेपी को। और बीजेपी की ओर से देखिए, बीजेपी की ओर से कौन कौन लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 90 साल की उम्र में डॉक्टर सीपी ठाकुर कल ही रात को पटना के तीसरे सबसे महंगे होटल चाणक्य होटल में करीब 200 भूमियार ब्राह्मणों को उनका आतिथ्य किया गया। डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनके बेटे, भाजपा की ओर से मतलब एनडीए की ओर से, उनके बेटे नवादा के सांसद विवेक ठाकुर, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के मंत्री और ब्राह्मण नीतीश मिश्रा। तो वहां वैसी तैयारी चल रही है प्रशांत किशोर से लड़ने को। और हम रेखा गुप्ता की बात कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के समर्थक कह रहे हैं कि उनके पास संसाधन भी कम पड़ रहे हैं, उनके पास संसाधन, पार्टी के एंड से मदद कम मिल रही है। नहीं, अब उनके समर्थकों का कहना है। यह बात देखिए रेखा गुप्ता ने नहीं कही है, कि बात यह तय हुई थी कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी तो लड़नी ही थी, बीजेपी को लड़ना ही था, तो बीजेपी लड़ेगी और सामने से मुख्य विपक्ष की भूमिका में राजद होगा, प्रशांत किशोर मैदान में नहीं होंगे, तो रेखा गुप्ता अपने संसाधन से चुनाव लड़ लेंगी। उन्हें शायद कुछ मदद मिली भी थी विधानसभा चुनाव 2025 में, लेकिन 2026 के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी की यह शर्त रखी गई थी। लेकिन यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी को रेखा गुप्ता को मदद करनी होगी। तो प्रशांत किशोर तो लड़ने को आ गए। अब इस बात की उम्मीद रेखा गुप्ता के लोगों को है कि पार्टी मदद करेगी, पार्टी मदद भी नहीं कर रही है। अब जब प्रशांत किशोर आ गए हैं, सामने से भाजपा है, तो खर्च कितना बढ़ा हुआ है इस बात को भी समझ सकती है। हमने कहा ना, 90 साल की उम्र डॉक्टर सीपी ठाकुर, नितिन नबीन किस तरीके से फील्डिंग उन्होंने सजाई 24 घंटे के पटना प्रवास में, यह भी सभी ने देखा। नित्यानंद राय पैदल घूम रहे हैं, राम कृपाल यादव घूमेंगे, सम्राट चौधरी वोट मांगेंगे, विनोद ताबरे वोट मांगेंगे। आपने देखा कि आरएसएस किस तरीके से सक्रिय हो गई है कि पटना मेयर सीता साहू, उनके बेटे शिशिर कुमार, जिनकी नाराजगी विधानसभा चुनाव के वक्त अमित शाह ने दूर की थी। और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो तेली जाति है उनके वोटर भी हैं। महापौर हैं तो वह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भी चुनी गई महापौर है जी। तो उनकी नाराजगी को दूर करने आरएसएस के तमाम नेता कल उनके रात घर पहुंच गए, उनके यहाँ भोज किया, उनके यहाँ अन्न ग्रहण किया। और तैयारी ऐसी है कि प्रत्येक घर में जो हाउस होल्ड है, वहां बीजेपी के 2 से 5 कार्यकर्ता 29 जुलाई से ही 30 जुलाई को वोट होने तक तैनात रहेंगे। और आप माहौल देखिए ना,
क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव कब लौटेंगे? पहले चर्चा हुई 18 की, फिर चर्चा हुई 22 की, अब कई लोग कह रहे हैं 25 जुलाई को लौटेंगे, 25 जुलाई को लौटेंगे। तो क्या हुआ, विधानसभा चुनाव के पहले आ जाएंगे? क्योंकि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जिस तरीके से लड़ा जा रहा है, वैसे में आप आ जाएंगे और हाथ हिला देंगे तो कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं और होना। 5 दिन में क्या होगा? 5 दिन या 3 दिन में क्या होगा? यदि आप 22 को लौटेंगे तो 5 दिन का मौका मिलेगा, विधानसभा का सत्र भी होगा। 25 को लौटेंगे तो 3 दिन का मौका मिलेगा। और आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आपको यह जानकारी तो मिल ही गई होगी ना कि मुसलमान आपसे बिदक गए हैं। हाँ? मुसलमानों के पब्लिक ओपिनियन साफ साफ आ रहे हैं, हाँ? कि मुसलमान किसके साथ है। और यादव मतों में भी सस्पेंस है, क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से कोई अपील जारी नहीं हो रही है। लालू यादव इस उम्र में हैं। देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार, देखिए इन्हें किस तरीके की बीमारियों ने पकड़ा है। लालू यादव क्या थे? लालू यादव बिहार के सबसे बड़े मास लीडर जी, जहां जाते लोग सबसे बड़े क्राउड पुलर जी, जहां जाते भीड़ लग जाती। लेकिन लालू यादव को कैसी बीमारी हो गई? लालू यादव की किडनी फेल हो गई, उम्र भी बहुत हो गई। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो नेता जनता का नेता था, जिसके साथ भीड़ होती थी, डॉक्टरों ने कह दिया भीड़ में आप नहीं जा सकते। हाँ? तो लालू यादव भीड़ से दूर हो गए, बीमारी ऐसी हो गई। अब दूसरी ओर देखिए नीतीश कुमार कभी क्राउड पुलर नहीं रहे, नीतीश कुमार कभी मास लीडर नहीं रहे। नीतीश कुमार जोर तोड़ के और बुद्धि के नेता रहे। तो देखिए, लालू यादव की सेहत जो है वह शारीरिक गड़बड़ है, मानसिक रूप से वह आज भी फिट है। हाँ? और नीतीश कुमार शारीरिक रूप से आज भी फिट है। हाँ? वो क्राउड पुलर नहीं थे। हाँ? वह मास लीडर नहीं थे, वह दिमाग के नेता थे। वो चाहे तो क्राउड के बीच में जा सकते, लेकिन जाने से कोई फायदा नहीं। वो दिमाग के नेता थे, वह चाणक्य थे। उनकी सभाओं में जीविका दीदियां भीड़ बढ़ाती थी। लेकिन जो दिमाग के नेता थे, उनके दिमाग पर ही ग्रहण लग गया, और जो क्राउड पुलर थे उनको अब अकेले रहना पड़ेगा, उनके शरीर पर ग्रहण लग गया। तो ऐसी स्थिति में राजद को जिनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं, बिल्कुल आपने अपने उम्मीदवार को, और यह बात पता नहीं राजद को क्यों नहीं समझ में आ रही है। आज आप बांकीपुर विधानसभा के किसी भी इलाके में चले जाइए, चाहे वह इलाका यादवों का हो, चाहे वह इलाका मुसलमानों का हो, तो वहां आपको दिखेगा कि लड़ाई बीजेपी बनाम जनसुराज है। मतलब सीधा बीजेपी बिना प्रशांत किशोर। हाँ, मतलब बीजेपी, देखिए बीजेपी को भी पता है कि वह अपने उम्मीदवार को प्रशांत किशोर के सामने खड़ा होकर चुनाव नहीं जीत सकती है। इसलिए बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी नितिन नबीन के कामों का स्मरण। नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुमत के प्रिय है। नितिन नबीन एक ऐसे नेता है, देखिए लोग क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी जी, लोग कहेंगे नीतीश कुमार जी, लोग कहेंगे लालू यादव जी, लेकिन नितिन नबीन को क्या कहेंगे लोग? नितिन भैया। हाँ, या कोई कहेगा नितिन। नितिन नबीन किसी के लिए छोटे भाई हैं, नितिन नबीन किसी के लिए बड़े भाई हैं, और नितिन नबीन के लिए कोई चाचा है, कोई बाबा है। और नितिन नबीन की जाति एक ऐसी जाति है, कायस्थ जाति, जो न्यूट्रल जाति मानी जाती है, न्यूट्रल जातियों की श्रेणी में शामिल है। मतलब वह किसी का नुकसान नहीं करती, किसी का फायदा नहीं पहुंचाती। तो आपने समझा, हमने जो समझा है बांकीपुर क्षेत्र को, कि यादव और मुसलमान, क्या आपको लगता है कि आप 3 दिन में आएंगे और 3 दिन में आप हवा बदल लेंगे? और यदि आप हवा बदलेंगे तो आप पर आरोप लगेगा कि आप भाजपा की जीत सुनिश्चित कराने के लिए, वैसे ही इस बात की चर्चा हो रही है कि आपको अभी अभी कोर्ट से राहत कैसे मिलने लगी। सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत जो मिली हुई है, उसे रद्द करने के लिए सीबीआई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जमानत रद्द नहीं होगी, IRCTC मामले में। हाँ, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जहां आरोपों का गठन होना था, कॉन्फिडेंस लिया जाना था, उसकी तारीख 31 जुलाई बढ़ा दी गई। 30 जुलाई को वोटिंग है पूरे लालू परिवार पर। तो आप यदि अंतिम समय में कूदेंगे तो आप पर आरोप यह भी लगेगा कि देखिए
भाजपा की जीत सुनिश्चित। देखिए मंदिरी जैसे इलाके में, हाँ, मंदिरी जैसे इलाके में, मंदिरी में, गोरिया टोली में, लालजी टोला में, जहां यादव हैं, यादव बहुल क्षेत्र। हाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां भी आपको यादवों का मत 3 तरह से विभाजित होते दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी को भी मत मिल रहे हैं, आरजेडी को भी मत मिल रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी मत मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने हल्के ढंग से कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपको ऐसा कभी लगा कि जब से 2025 का रिजल्ट आया जी, उसके बाद से एकदम छोड़ दिया है? लेकिन पता नहीं उन्हें क्या लग रहा है कि संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं है, या बहुत दुखी हो गए रिजल्ट से? नहीं दुखी, देखिए दुखी मुझे लगता है आलस से बहुत ज्यादा है, आलस से बहुत ज्यादा है। और राजनीति के इतर निजी जिंदगी की चॉइसेस जो है ना वह बहुत अधिक है। देखिए कोई नेता चुनाव के समय महीने भर 15 दिन विदेश छुट्टियां मनाने जाए, या तो समझ से परे की बात है ना। या तो फिर आप पब्लिक लाइफ में हाँ, मत रहिए। हाँ नहीं रहिए। दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि भारत के जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों के सभी नेताओं की सूची तैयार कर लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा छुट्टियां मनाने वाले नेता जो हैं, राहुल गांधी की बात हम नहीं कर रहे, हाँ, हम प्रदेश के नेताओं की बात कर रहे हैं। हाँ, उन प्रदेशों में सबसे ज्यादा छुट्टियां मनाने वाले नेता जो हैं वह तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव जो हमने कहा कि देखिए हैंडल एक्स पर भी उन्होंने एक पोस्ट नहीं लिखा। आप किसी नेता की जानकारी रख रहे हैं या कोई जानकारी मिल रही है कि ये नेता, भाई मुसलमान वोट बिखरा हुआ है तो कहां कोई हम सुन रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जा रहे हैं, कारी शोएब जा रहे हैं, फैसल अली जा रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। जिसको जहां जाना है कोई रोकने वाला नहीं। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ दी, लालू यादव ने भले पहल की है, लालू यादव ने भले पहल की है, लेकिन तेजस्वी यादव, जब तेजस्वी यादव के बारे में यही नहीं पता है कि, और इस बात को समझिए ना कि आप कहते थे कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि सम्राट चौधरी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है, तो बांकीपुर में जवाब तो आप दे सकते थे। बिल्कुल, शुरुआत में हमने कहा कि मौका था, बांकीपुर में आप जवाब दे सकते थे। वैसे उन्हें यह कहने का हक नहीं मिलता है। देखिए उन्हें यह कहने का हक नहीं मिलता है। विधायक दल का नेता विधायकों द्वारा चुना जाता है जी। और जब आप कहते हैं सम्राट चौधरी सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है, तो राबड़ी देवी क्या थी? राबड़ी देवी क्या थी? राबड़ी देवी तो न एमएलए थी, न एमएलसी थी, न एमपी थी, सीधे रसोई से निकली और मुख्यमंत्री बन गई थी। तो आप तो मौका छोड़ते जा रहे हैं और आपको इस बात की भी परवाह नहीं है कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम को देखिए। हम कह रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में यदि भाजपा जीत जाती है, प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर होते हैं। प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, भाजपा दूसरे नंबर पर होती है। वैसे में आप कहां रहेंगे? आप कहां रहेंगे? और जनता के मन में क्या परसेप्शन बन जाएगा? जनता के मन फिर? में क्या परसेप्शन बन जाएगा? पूर्णिया का लोकसभा चुनाव याद है ना। इन्हीं कारणों से जब आपने यह कह दिया था कि पप्पू यादव को वोट नहीं देना है, पप्पू यादव को वोट देने से बढ़िया उन्हें वोट दे दीजिए, तो पहले मुसलमानों ने साथ छोड़ा था, बाद में यादवों ने छोड़ दिया। मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं 2009 के सिवान लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का, जब साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब चुनाव हारी थी। 2 दिनों पहले तक माहौल ऐसा था कि किसी भी टिप्पणीकार ने या वहां गए किसी भी व्यक्ति ने इस बात की भविष्यवाणी नहीं की थी कि हीना साहब चुनाव हार सकती हैं। साहबुद्दीन जेल में ही थे, साहबुद्दीन के खिलाफ कौन बोलता? लेकिन सुशील मोदी का रोड शो, फिर जवाब में साहबुद्दीन का रोड शो, और माहौल ऐसा बदला था कि ओम प्रकाश यादव खटिया छाप निर्दलीय वह चुनाव जीत गए थे। और बिशन पटेल, देखिए 2009 में नीतीश कुमार की लोकप्रियता शिखर पर थी, शिखर पर थी। बिशन पटेल जो एनडीए के उम्मीदवार थे, जिनके लिए सुशील मोदी ने रोड शो भी किया था, नीतीश कुमार भी प्रचार में गए थे, वह तीसरे नंबर पर चले गए थे और जमात जब्त हो गई थी। पूर्णिया में क्या हुआ? बीमा भारती का जमात जब्त हो गई। तो आपका पता ही नहीं, आपका पता ही नहीं, आपका पिन कोड ही जनता को पता नहीं है। आपका पिन कोड, और एक पॉलिटिकल परसेप्शन है कि
क्या परसेप्शन है यदि आप दिल्ली से पटना तक देखें हम्म, कि यदि आपने कोशिश की है तो अगले 48 घंटे में आप अमित शाह से भी मिल सकते हैं। अच्छा, हाँ। इतना आसान है? इतना आसान है। अमित शाह जानते हैं, आपने देखा ना विधानसभा चुनाव में किस तरीके से मौर्य होटल में 72 घंटे बैठकर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था, कहां कहां किस उम्मीदवार को बैठाया गया। जी। तो आप 48 घंटे में अमित शाह से भी मिल सकते हैं और 24 घंटे में आप प्रयास करके सम्राट चौधरी से भी बात कर सकते हैं। सम्राट चौधरी के नंबर, जो उनके मोबाइल नंबर हैं, बिहार के कम से कम 10-20 हजार लोगों के पास होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलना, आपको स्थापना दिवस कार्यक्रम याद है ना, जब उदय नारायण चौधरी ने कहा और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, सड़क पर उतरना होगा, आपको लोगों से मिलना होगा, जैसे लालू यादव मिला करते थे। कम से कम 2 घंटे तो फाटक खोलिए। लोगों की यह शिकायत रहती है कि पटना आकर 3 दिन 4 दिन रुके रहते हैं, फिर भी नेता से मुलाकात नहीं होती है। जब आप फैसला लेने के अधिकारी हैं, सब फैसला आप ही कर रहे हैं, तो आप मिलेंगे नहीं तो फिर ये कैसे होगा? तो ये समस्या कि आपका पता ही नहीं। और आपके बाद पार्टी में कौन है? संजय यादव माने जाते थे, वो भी लापता है। तो ये ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से राजद आउट, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा कि आकर हाथ हिला दीजिएगा। इससे एक परसेप्शन यह बन सकता है कि ठीक जैसे आपने पूर्णिया में अंतिम समय में जेडीयू की मदद के लिए पप्पू यादव का विरोध किया था, वैसे ही आप यहां अंतिम समय में आकर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि देखिए बीजेपी ने भी रणनीति बदली है। बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को कह रही है, पैनलिस्ट को कह रही है कि प्रशांत किशोर का नाम मत लो, नाम रेखा गुप्ता का लो, क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम लेंगे तो उन्हें लगेगा कि तवज्जो दी जा रही है। संघर्ष उन्हीं से है। और प्रशांत किशोर ने इतना तो कर दिया ना कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव न लड़ रहे होते तो बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की कोई चर्चा ही नहीं होती। प्रशांत किशोर चुनाव न लड़ रहे होते तो पैदल तो नहीं घूमते बीजेपी के नेता, पैदल तो नहीं घूमते। चूंकि प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी के भी सभी बड़े नेताओं को पदयात्रा करनी पड़ रही है, घर घर जाना पड़ रहा है। हम तो खुद ही उसी क्षेत्र में रहते हैं। आप उसी क्षेत्र में रहती हैं। आप सोचिए ना, भूमिहार राजपूत कभी सोचे होंगे, उनका वोट तो बंधुआ मजदूर की तरह माना जाता था। ये बंधुआ हैं, कहाँ जाएंगे? अब उन्हें चाणक्य होटल में बैठ के मनाया जा रहा है। उद्योगपतियों के पास लोग पहुंच रहे हैं, बीआईए में पहुंच रहे हैं, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स में पहुंच रहे हैं। हर एक विधायक और मंत्री की जिम्मेवारी तय की गई है, सांसद की जिम्मेवारी तय की गई है, पूर्व विधायकों को लगाया गया है। हर घर जितना हाउस होल्ड है, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि नितिन नवीन की स्वीकारता जादवों में भी है। यदि हम मंदिरी मोहल्ले की बात कर रहे थे, मंदिरी मोहल्ले के लोगों के लिए लाइफलाइन बन गया जो सड़क जो बन गई है, नाले पर सड़क बन गई है पहले। नवीन किशोर सिन्हा पर जो सड़क बन गई है। तो पता नहीं राजनीति में दिलचस्पी है कि नहीं है, क्या है, बिहार की राजनीति करनी है नहीं करनी है। और यदि वो नंबर 3 पर जाते हैं तो इंडिया अलायंस में बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर नंबर 2 पर तभी रहेंगे जब उनके साथ गैर कायस्थ वोट, जिस तरीके से कायस्थ जाति के नाम पर लामबंद हुए हैं, वैसे ही यदि गैर कायस्थ वोट लामबंद हो गए, क्योंकि कई मुद्दे चल रहे हैं, भरत तिवारी का मुद्दा चल रहा है। अब बंटी यादव वाला मुद्दा, बंटी यादव का वो भी बाकी, आप सोचिए, अब बंटी यादव के मुद्दे में ही देख लीजिए ना, गायब है आप, एक ट्वीट कर दिया बस। और देखिए, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने नीतीश कुमार की पाठशाला से बहुत कुछ सीखा है। तो नीतीश कुमार की पाठशाला से आप सीखे होते तो आप याद कीजिए, एक बार विदेश गए थे नीतीश कुमार, वैसे तो कम ही विदेश गए, और कोसी में विभीषिका हो गई थी। नीतीश कुमार विदेश यात्रा छोड़कर लौट गए थे और उन्होंने दिन रात जाग कर ऐसी व्यवस्था की थी कि उन्हें कुंटलिया बाबा कहा जाने लगा था। और चुनाव के समय नीतीश कुमार कितने गंभीर हो जाते थे कि जब कभी चुनाव होते थे तो नीतीश कुमार अपने नालंदा को लेकर दिन भर वह बिहार में हेलीकॉप्टर यात्रा करते थे
और जब शाम को लौटते थे सूर्यास्त के पहले हेलीकॉप्टर को पटना में लैंड करना होता था, तो नालंदा जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 200 लोग रोज बुलाए जाते थे और उनसे नीतीश कुमार 1 to 1 बातचीत करते थे। बांकीपुर विधानसभा में देखिए सभी मंत्रियों की जिम्मेवारी दे दी गई। आप यादवों के सबसे बड़े नेता, लेकिन वहाँ लगे कौन है? नित्यानंद राय। वहाँ लगे कौन है? रामकृपाल यादव। वहाँ लगे कौन है? रामसूरत राय। वहाँ लगे कौन है? नंदकिशोर यादव के बेटे। वहाँ लगे कौन है? मधुकर यादव। तमाम ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है, तमाम ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है कि जो यहाँ काम करें, जो यहाँ काम करें। और आप बिल्कुल पता नहीं क्या होगा। और अंत में हम ये भी बता देना चाहेंगे कि बिहार की बात में हम ये चर्चा क्यों कर रहे थे, और भले ही अभी मुद्दा बांकीपुर का है, लेकिन ये बिहार के हर एक मसले से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि सरकार जब कुछ भी करती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि सरकार 100% सही होती है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो जिसे जनता पसंद नहीं करती, तो उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? लेकिन आप देखिए, आप कह रहे थे कि सम्राट चौधरी को जनता पसंद नहीं कर रही है, तो आप आवाज उठाने क्यों नहीं आए? वही तो मैं कह रही हूँ कि मतलब गायब हैं हमारे और आपके मुद्दे जो हमें पसंद नहीं आएंगे, उसकी आवाज विपक्ष की तरफ से कौन उठाएगा? बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव घोषित हो गया, नहीं तो राहुल गांधी तो पटना आते ना जी, पेपर लीक के मुद्दे पर जी। यहाँ संवाद 15 को ही आने वाले थे। आपने क्यों नहीं बिहार में इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी? आप क्यों नहीं सड़क भरत पे तिवारी के मुद्दे पर आप क्यों चुप रहे? सारे लोग चले गए बिलौटी, आप क्यों नहीं गए? और अभी बंटी यादव में आप छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के कौन से नेता सक्रिय हुए? और बाकी सारे यादव नेता खास करके वहां पे डेरा डाले हुए हैं भाई, चाहे पप्पू यादव हो, रामकृपाल यादव सत्ता पक्ष के होके मंत्री हॉस्पिटल से छुटते ही मास्क लगाकर वहां पहुंचे, मास्क लगाकर पहुंचे, क्योंकि वहां प्रशांत किशोर पहुंच गए थे। पप्पू यादव 2 दिन चले गए, प्रशांत किशोर 2 दिन चले गए। पप्पू यादव ने कहा कि भरत तिवारी के परिवार को जाकर 5 लाख रुपए देने वाले हैं। तो आप तो राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, आप तो छुट्टियां मना रहे हैं, आप मौज कर रहे हैं। और आपकी पार्टी तो इस तरीके से पार्टी तो शून्य की ओर चली जाती है। और विपक्ष गौन भी नजर आ रहा है। और खास तौर पर बांकीपुर का रिजल्ट आपने जैसा बोला कि 1 नंबर पे या तो प्रशांत किशोर, 2 नंबर पे बीजेपी, 1 नंबर पे बीजेपी, 2 नंबर पे प्रशांत किशोर। सभी मामलों को देखते हुए अगर तीसरे नंबर पर राजद चली गई तो जनता शायद भरोसा करना छोड़ देगी। हाँ, बिल्कुल। जनता उम्मीद भी छोड़ देगी। हाँ, कि आप लड़ाके नहीं रहे, हमने पहले ही कहा ना कि आप रणछोड़ बन गए हैं, आपको लड़ना। और देखिए ना, राघोपुर को ही याद कीजिए ना जी, राघोपुर में इनके जीत का अंतर कितना कम हो गया। जब जिस दिन मतगणना हो रहा था तो कई राउंड तो ये पीछे चले जा रहे थे। तो आप और सोचिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र को सुनिश्चित नहीं माना चाहिए। इसी राघोपुर से राबड़ी देवी चुनाव हारी है जी, सोनपुर से राघवी देवी चुनाव हारी है। तो आपको सुनिश्चित नहीं मानना चाहिए। और बांकीपुर देश की राजधानी, माफ कीजिएगा, बिहार की राजधानी है, उसके नब्ज को आप पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। पटना आईना होता है, तो ये तो बड़ी विचित्र। और हार जीत अलग बात है, आप कायदे से लड़ते तो लोगों का भरोसा लौटता। और अब प्रशांत किशोर के बारे में कोई ये नहीं कहेगा ना कि नहीं लड़े, नॉमिनेशन फाइल करके गायब हो गए, पैसे खर्च नहीं किए, मतलब लड़े। हार भी गए तो चाहने वालों की सहानुभूति तो रहेगी। नहीं, लड़े तो ऐसा लड़े कि भाई आप मोदी और अमित शाह को छोड़ दीजिए, सभी के सभी तो आपको पटना में दिखाई पड़ रहे हैं। 1 नंबर से केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, सभी स्टार प्रचारकों की सूची देखिए, आगे आने वाले दिनों में पवन सिंह भी दिखाई पड़ेंगे जी। आगे आने वाले वही मैंने कहा कि केंद्र के मंत्री से लेकर राज्य के मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा और यहाँ के सारे मंत्री विधायक, बिल्कुल। तो बिहार की बात के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। तेजस्वी यादव कहाँ हैं, ये बड़ा सवाल है। बांकीपुर के रण में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता कैसे भरोसा करेगी? जनता कैसे सुकून पाएगी कि उनमें से कई लोगों ने आरजेडी को वोट किया था? तेजस्वी यादव भले ही नेता विपक्ष हैं, लेकिन लोग आस लगाए रहते हैं कि वो उनकी आवाज को सदन से लेकर सड़क पर बुलंद करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव गायब हैं, ये बड़ा सवाल है। और बांकीपुर में अंत में क्या होता है ये भी देखना होगा कि कितने नंबर पर आरजेडी आती है और इसका कितना ठिकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ा जाता है। और वो जब सामने जब देखिएगा ना, तो आपको बहुत माइक्रो एनालिसिस करना होगा कि ठीक है, जीत हार अलग है। यादव बूथों पर और मुसलमान के बूथों पर किसको कितना मत मिला, ये देखने वाली ये बिल्कुल देखिए, माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा।
सब्जी बाग में कितना वोट मिला प्रशांत किशोर को, कितना वोट मिला आरजेडी को, और कितना वोट मिला बीजेपी को, ये देखना होगा। हाँ, मंदिरी में कितना वोट मिला जनसुराज को, कितना वोट मिला बीजेपी को, कितना वोट मिला आरजेडी को, ये देखना होगा। लालजी टोला, गुड़िया टोली, जो भी ये इलाके हैं, भवर पोखर, आपको देखना होगा। तो ये बांकीपुर का चुनाव आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक निर्णायक है कि कौन सी जाति किधर मूव कर रही है और लोग कितना भरोसा कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, और खास तौर पर देखते हैं तेजस्वी यादव कब आएंगे। हम भी सबसे पहले बताएंगे कि अब पहुंच गए हैं बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।